Hello guys, welcome to Assam Study. My name is Jitendra Kumar and here we are discuss about Rajasthan history and its help in many exams related to RPSC and various exams of Rajasthan. तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आगे पटवारी, रीट, कांस्टेबल के एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं आपको इन एग्ज़ाम की दृष्टि से शॉर्ट में हिस्ट्री कंप्लीट करवाना चाहूँगा ताकि लास्ट टाइम में ये आपके बहुत काम आए और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा। और एक और बात दोस्तों, एक सप्ताह कंप्लीट होने पर मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊँगा जो आगामी एग्ज़ाम में आए हैं। और दोस्तों मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि हाल फिलहाल अपने देश में लॉकडाउन का हाल चल रहा है, उस कारण बहुत से स्टूडेंट की स्टडी रुक चुकी है बीच में ही, क्योंकि सारे ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो चुके हैं और इस कारण वे अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ एक चैनल हैं यूट्यूब पे भी अच्छे बहुत से अच्छे टीचर हैं, बहुत से अच्छे चैनल है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे जो रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं उस ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो मैं आपको उसी वे में कंटिन्यू करवाते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अपने राजस्थान की हिस्ट्री में क्या आएगा कि अपना राजस्थान का इतिहास कितना है। वैसे तो राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, लेकिन हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है दोस्तों, कि एग्ज़ाम में जितना रहा उतना ही पढ़ना है अपन को। ज़्यादा पढ़ने का मतलब ही नहीं है कि एग्ज़ाम सर पे है दोस्तों। तो मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम, इससे लास्ट ईयर और पिछले कई सालों से आते जा रहे उसी टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा। तो दोस्तों एक झलक में देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक आता है अपना राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, कि कितने चरणों में हुआ था, कैसे हुआ था। और दूसरा टॉपिक आता है अपना दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 1818 की संधियाँ। 1818 की संधियाँ, और इन संधियों में कुछ ने विद्रोह किया था, जो विद्रोह फेमस हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और इस विद्रोह के अंदर ही आते हैं क्रांतियाँ, कि चलो विद्रोह तो हुआ ही हुआ, विद्रोह किया होगा तो कैसे किया होगा, क्रांतियों के साथ किया होगा। तो दोस्तों कुछ क्रांतियाँ जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। और अगला जो आता है, अब 1818 की बात हो रही है, तो अपने आंदोलन हुए थे, कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए थे। कुछ आंदोलन हुए थे, ठीक है। और जैसे कि अपने आंदोलन हुए थे तो राजस्थान में जनजातियाँ भी बहुत हैं, जनजातियाँ भी बहुत है। तो कुछ जनजातियों ने भी आंदोलन किए थे, कि जनजातीय आंदोलन, वो भी इसमें बहुत फेमस आंदोलन है। जैसे भीलों का आंदोलन हुआ था, मीणा का आंदोलन हुआ था, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद टॉपिक आता है मध्यकालीन सभ्यता।
मध्यकालीन सभ्यता। मध्यकालीन सभ्यता में मैं आपको रियासतें पढ़ाऊँगा, जैसे कि अपने मेवाड़ रियासत, जो कि सबसे पुरानी रियासत है। मैं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा दोस्तों कि इसका उद्भव कैसे हुआ था, इसको कैसे बनाया गया, कौन थे इसके प्रथम राजा, कौन थे, हिंदुआ सूरज क्या किसे कहते थे, और भी बहुत सारे हैं। और जैसे कि मारवाड़ रियासत, कि मारवाड़ रियासत का कब बनी, किसकी सहायता से बनी। और आगे आता है अपने कोटा, कोटा के राजा कौन थे, पूरा बताऊंगा आपको मैं इसमें, जैसे जयपुर आदि बताऊंगा इसमें। आगे आगे पूरा अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक अच्छे टॉपिक के साथ, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के एकीकरण है इसमें। तो उसके बाद आता है 1818 की संधियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आंदोलन, कुछ अच्छे आंदोलन है, कुछ पर्टिकुलर आंदोलन, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलरली। और मध्यकालीन सभ्यता, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी रियासतें मैं आपको ढंग से पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, वो है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, नामकरण पढ़ते हैं अपन पहले। तो सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नामक एक जॉर्ज थॉमस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। उन्होंने देखा कि राजस्थान में राजपूत राजाओं का राज था, तो इन्होंने उसी पर इसका नाम रखा राजपूताना। फिर 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने जो राजस्थान क्षेत्र था उसका नाम राजस्थान रख दिया था, जिसे बदलकर राजस्थान पढ़ा गया। और इसी तरह अपने राजस्थान का नाम राजस्थान से राजस्थान हो गया। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो 1800 सर्वप्रथम नाम किसने रखा था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का नाम राजपूताना सर्वप्रथम किसने रखा था, तो जॉर्ज थॉमस ने 1818 की ईस्वी में रखा था। ठीक है। फिर अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एक 1829 की।
1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी, एनशेंट एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनशेंट एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी और कब लिखी। तो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी, जिसमें इस राजस्थान का नाम रखा था राजस्थान, जिसे बदलकर राजस्थान कर दिया गया। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण होने का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की बात की है। 1945 में, दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट, अब दिखाई दे रहा होगा। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव का आयोजन हुआ। दोस्तों, उस चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार चुनाव को जीतकर सामने आई, जिसका नेतृत्व, जिसका लीडर कह सकते हैं आप, जिसका नेतृत्व क्लीमेंट एटली कर रही थी। क्लीमेंट एटली का झुकाव भारत की ओर था, भारत की ओर कुछ ज़्यादा ही था। तो क्लीमेंट एटली की सरकार ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। उस घोषणा का प्रावधान था कि जून 1948 तक भारत का शासन उनके स्थानीय लोगों के हाथ में दिया जाएगा, कि जून 1948 तक भारत का शासन उनके स्थानीय लोगों के हाथ में दिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। दोस्तों, इस घोषणा के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो उस टाइम मौजूद थे, भारत के गवर्नर जनरल पद के तौर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन
लॉर्ड माउंट बैटन को नियुक्त किया। तो दोस्तों, 4 जून 1947 को 4 जून 1947 को माउंट बैटन ने घोषणा की। क्या की? घोषणा की भारत के विभाजन की घोषणा की। और साथ ही देशी रियासतों के यह अधिकार भी सुरक्षित रखा गया। देशी रियासतों को एक अधिकार दिया गया। उस अधिकार में कहा गया कि या तो वे भारत संघ में विलय या पाकिस्तान संघ में विलय कर सकते हैं, या फिर स्वयं को स्वतंत्र संघ या देश घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अधिकार के चलते कुछ रियासतें भारत में शामिल हो गई और कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई, और कुछ जैसे कि जम्मू कश्मीर ने अपना एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। तो दोस्तों, इसमें भारत संघ की ओर से मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक रियासत विभाग का गठन कर इन रियासतों को भारत संघ में विलय करने के लिए कहा गया। दोस्तों, ऐसे 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग का गठन किया गया। रियासत विभाग का गठन किया। उनके मंत्री किसे बनाए गए? मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके मंत्री बनाए गए। और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो रहती है कि उस टाइम 1947 के टाइम अपना अंग्रेज सरकार द्वारा लॉर्ड या वैसे कहते गवर्नर जनरल कौन था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा ये बन सकता है कि रियासत विभाग को 3 अधिकार देंगे, वो कौन कौन से थे। तो इन तीनों में से कोई 2 लिख कर तीसरा पूछ सकते हैं। और एक पूछा जा सकता है कि रियासत विभाग का गठन
कब हुआ था? 5 जुलाई 1947। वैसे डेट को याद नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पीछे का सन आपको याद होना चाहिए, 1947 में। इसके मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इनके सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों, एकीकरण से पहले यहाँ पर एकीकरण से पहले यहाँ पर टोटल 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कौन सी रियासत सबसे पुरानी थी, कौन सी रियासत सबसे नवीनतम रियासत थी, कौन सी बड़ी रियासत थी और कौन सी सबसे छोटी रियासत थी, और ये अपने एकीकरण करने में कितना समय लगा, ये मैं आपको कल बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बना सकूं। और मैंने आपको बताया ना, ये हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं पूरा करवाऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें लगवाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।